So, hello Chapati, welcome back to my YouTube channel, Set Time Bound Goal. And this is your Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने उन बच्चों के लिए जिनको यूपी के कॉलेजों के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। अगर आज के टाइम में देखो स्पॉट राउंड, स्पेशली स्पॉट राउंड यहाँ पे शुरू होने वाला है और यहाँ पर कोई भी बच्चा बैठ सकता है। जिसने अभी तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो भी बैठ सकता है, जिसने पार्टिसिपेट किया है और अभी तक कोई कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया है वो भी बैठ सकता है। अगर आप किसी और काउंसलिंग में कोई कॉलेज एक्सेप्ट किए हो और कुछ बेहतर कॉलेज चाह रहे हो तो भी बैठ सकते हो। अब ये वीडियो मैं आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बना रहा हूं, सावधान करने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि हमने मतलब पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे एसएमएस और बहुत सारी गतिविधियों पर नजर रखा और ये उसका एक कंक्लूजन मैं आपको देता हूं। और यूपी के मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मेरी वीडियो देखते हैं वो तो बहुत आज के टाइम में सतर्क हैं और उन्हें चीजें समझ में आती भी होंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बाहर के हैं, आउटसाइड यूपी के हैं, उनके साथ हो सकता है स्कैम हो और स्कैम की पूरी प्लानिंग बैकग्राउंड में हो चुकी है। एकदम तगड़ी वाली लोगों ने प्लानिंग कर रखी है और कैसे स्कैम को एग्जीक्यूट करना है, कैसे बच्चों को लेके आना है, कैसे अपना फायदा, मतलब देखो स्कैम अब पता नहीं कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये स्कैम हो सकता है, कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उनको ये स्कैम ना लगे, ये उनका प्रोसीजर लगे, ठीक है। वो अपना अब अगर ये इस प्लानिंग को अपना प्रोसीजर बोलते हैं तो ठीक है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपके साथ स्कैम हो जाए और आपको इससे बचना है। बचना कैसे है मैं बताऊंगा, और क्या स्कैम की प्लानिंग चल रही है और किस तरीके से इस बार की काउंसलिंग में आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी, मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जिनको अगर लग रहा हो कि अरे यार ये बहुत व्यूज के लिए बना रहे हैं या ऐसे ही बना रहे हैं, कोई बात नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम इस वीडियो को देखो, हो सकता है वीडियो को देखने के बाद आपका टाइम वेस्ट हो जाए, पर अगर आप यूपी टेक की काउंसलिंग में बैठ रहे हो तो भले आपका 10 मिनट टाइम बेस्ट हो, लेकिन आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, वरना बाद में वो हाल हो जाएगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। या तो 20,000 जाएंगे या फिर पूरे 4 साल की पढ़ाई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरा करियर ही खराब हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज को मतलब इस चीज को मैं तो पहले से जानता था और इस बार मैं एज अ प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा और आपको थोड़ा सा बचना है। बट खैर, स्कैम वाली बात करने से पहले थोड़ा सा हम कॉलेज के वैकेंट सीट के बारे में बात कर लेते हैं, उससे थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले भी कि काउंसलिंग में बहुत सारी सीटें बची हैं। इस बार गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सब पार्टिसिपेट करने वाली हैं। जैसे तुम आईआईटी लखनऊ में देखो तो केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी सीटें बची हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई वगैरह नहीं बची हैं। उसके पीछे क्या रीजन था मैं बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, अच्छे कॉलेजों में तो सीटें कम बची हैं। हाँ, कोर में अच्छे कॉलेजों में भी सीटें बची हैं, 78 में से 50 सीटें बच गई हैं कोर में, लेकिन कंप्यूटर साइंस की एक भी सीट नहीं बची है, जितने भी अच्छे कॉलेज थे। ये बात फैक्ट है। लेकिन जो मैं आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो मेरा पॉइंट ये है। पॉइंट क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। देखो, नोएडा, गाजियाबाद में बहुत सारे कॉलेज हैं। मैं 2-4 कॉलेजों का एग्जाम्पल लूंगा और तुम ये समझ लेना कि ऐसे हजारों कॉलेज हैं, मतलब हजारों तो बोलना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं जिनकी सीटें आज के टाइम में फुल्ली वैकेंट हैं। मैं भी बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा मैं इसमें जिस कॉलेज का डेटा दिखा रहा हूं, मैं पहली बार बोल रहा हूं, मैं उस कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा या मैं किसी भी कॉलेज को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस एक एल्गोरिदम बच्चों को बताना जा रहा हूं जिससे बच्चों को बचना है या बचना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, अगर होगा भी तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के पर्पज के लिए, इट्स ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। जैसे मान लेते हैं नोएडा, गाजियाबाद में बहुत सारे कॉलेज है, कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जिनमें अभी क्या मामला चल रहा है मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे ये है एनआईटी। अब एनआईटी की बात करें तो एनआईटी में देखो बायोटेक की पूरी सीट खाली है, सिर्फ एक बच्चे ने एडमिशन लिया। लेकिन कंप्यूटर साइंस में 191 में से 67 सीट ही मात्र खाली है, बाकी सीटें भर गई। साइबर सिक्योरिटी में 128 में से 56 सीट ही खाली है, बाकी सीटें भर गई। उसके अलावा अगर देखा जाए बिजनेस सिस्टम में से 63 में से 46 सीट खाली है, जो कि काफी ज्यादा सीटें खाली हैं। ट्यूनिंग प्रोग्राम में मोस्ट ऑफ द सीटें खाली हैं, एफडब्ल्यू वाले तक की भी सीटें खाली हैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा इससे बेहतर कॉलेज की तरफ जाओ, लाइक मान लो अगर अपन जाते हैं इधर जेएसएस में, चलते हैं जेएसएस में,
तो जेएसएस में तुम देखोगे तो जेएसएस में आईटी में 201 में से मात्र 91 सीटें खाली हैं, बाकी सब कुछ भर गया। पूरा कंप्यूटर साइंस वगैरह 4 राउंड हो चुके हैं, मतलब 5 राउंड हो चुके हैं, और पांचों राउंड में मोस्ट ऑफ द सीटें इसकी भर गई। क्या बची? सिर्फ आईटी बची। एकेजी में देखोगे तो कंप्यूटर साइंस बचा ही नहीं है, अगर बचा भी है तो आईटी बचा है बस, और मात्र 46 सीटें। उसके अलावा अगर तुम काइट में देखोगे तो काइट में सिर्फ सीएस आईटी बची है और आईटी बची है। ये दो ही ब्रांच बटे हैं, बाकी एक्चुअल में कंप्यूटर साइंस नहीं बचा है। अब सोचो 201 में से मात्र 8 सीट बचा है, इसका मतलब काइट की डिमांड चल रही है। आईटी में से 201 में से मात्र 30 सीट बचा है, इसका मतलब है कि मोस्ट ऑफ द सीटें भर चुकी हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में से भी 201 में से 56 सीटें काइट की भर, मतलब 201 में से मात्र 56 सीटें बची हैं। तो इसका मतलब काइट के में कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स भी डिमांड में चल रहा है। लेकिन बाकी की जो ब्रांचेस हैं उसमें नंबर ऑफ, जैसे मैकेनिकल में 67 में से 39 सीटें बची हुई हैं। तो इसका मतलब यह है कि कोर ब्रांच में लोग जा नहीं रहे हैं, और ये बात फैक्ट है, ज्यादातर कॉलेजों में कोर ब्रांच में लोग थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड होते हैं। बट वो बात तो ठीक है, चलो कि एकेजी में से भी 66 में से भी 44 सीटें बची हैं, तो इनको मतलब इस टाइप के कॉलेजों के पास अब बस एक ही है, एक ही मतलब एक होता है ना, लाइक एक ही चैलेंज है कि भाई कंप्यूटर साइंस वगैरह की तो हमारी डिमांड है, लेकिन कोर ब्रांचेज को कैसा भरा जाए। पहला, जो थोड़े ठीक कॉलेज हैं नोएडा गाजियाबाद या पूरे यूपी में, उनके पास अभी ये है कि भाई हमारे यहाँ कोर ब्रांचेज ज्यादा बची हैं, वो आईटी लखनऊ में भी बची हैं, और कोर ब्रांचेस हर कॉलेज की बची हैं। तो अब बच्चों के पास ये है कि मतलब इन लोगों के पास जो चैलेंज होगा ये होगा कि हमें अपनी सीटें कोर वाली कैसी भरनी है। और मोस्ट ऑफ द जो अच्छे कॉलेज होते हैं इनमें स्पॉट तक जाते जाते इनकी कोर भी भर जाती है। लेकिन वहीं दूसरे हाथ पर कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन उठाते हैं कॉलेज केसीसी, ठीक, लोग जानते भी होंगे। अब यहां पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो एआईएमएल में 95 में से सिर्फ 92 सीट भरी है। कितने लोगों ने एडमिशन लिया? 3, 4 राउंड नहीं, 4 नहीं 5, टोटल 5 राउंड हो गए। और कंप्यूटर और एलाइड ब्रांच में सिर्फ, मतलब एआईएमएल जैसे ब्रांच में सिर्फ 3 लोगों ने एडमिशन लिया, बाकी पूरी सीट खाली। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1594 में से मात्र 1480 सीट, मतलब 1594 में से 1480 सीट खाली। मात्र कितने लोगों ने एडमिशन लिया? 100। अब जब शुरू में बच्चे आते हैं मेरे पास ना, तो बहुत सारे बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं कि भैया केसीसी में एडमिशन ले लूं क्या, इस लॉर्ड में एडमिशन ले लूं क्या, इस हमारे यहाँ के इस फलाने यूनिवर्सिटी या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लूं क्या। ये लोग बोलते हैं कि बाद में हमारी सीटें भर जाएंगी, एक सीट बचाए अगर एडमिशन ले लो। मतलब मैं किसी कॉलेज की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन जनरल प्राइवेट कॉलेज में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे एजेंट्स आपको फोन करके बोलते हैं कि देखो अभी मात्र 1 सीट बाकी है या 2 सीट बाकी है, अगर आप परसों तक बुकिंग करा देते हो 20,000 देके 50,000 देके, तो आपको ये सीट दे दी जाएगी, अदरवाइज ये सीट भी हाथ से निकल जाएगी, हमारा सब कुछ भरने वाला है, सब फर्जीवाड़ा। देख लो कितनी सीटें खाली रहती हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इनके साथ क्या हो सकता है? 5 राउंड हो गए और 5% सीटें भरी, 10% सीटें भरी, बाकी 70 से 80% सीटें खाली हैं। 5 राउंड हो गए और 70 से 80% सीटें खाली हैं। मतलब अगर ऐसी ही सीटें खाली रही तो तुम्हें क्या लगता है कॉलेजेस चल जाएंगे? मैं किसी पर्टिकुलर कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, केसीसी में तो फिर भी बहुत सारी सीटें भर गई हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनका भौनी बट्टा भी नहीं हुआ होगा, तो तुम्हें क्या लग रहा है सी कॉलेज चल जाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। हर कॉलेज को क्या चाहिए? प्राइवेट बॉडी है तो उसको एडमिशन चाहिए, एडमिशन नहीं होगा तो लाइसेंस तक कैंसिल हो जाएगा, एआईसीटी अप्रूवल भी हट जाएगा और कॉलेज भी बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि फीस नहीं आएगा तो भाई कैसे काम चलेगा? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सारी फैकल्टीज हैं, कैसे काम चलेगा? सोचो एक कोचिंग भी अगर हो और वहां अगर बच्चे ना जाए तो फिर तो कोचिंग ठप। तो ऑब्वियस सी बात, अगर कोई इंस्टीट्यूशन भी है, कोई स्कूल भी है, और अगर वहां बच्चे नहीं जा रहे हैं या बच्चों की संख्या बहुत कम है सीट के मुकाबले, तब तो सारा कुछ काम तमाम खत्म, ठप हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जो भी कोचिंग का ऑनर है वो क्या चाहेगा कि यार हाथ पैर मारा जाए, कैसे भी करके साम दाम दंड भेद, ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, सीटें भरी जाए। सीटें भरने के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराएगा, कॉल्स कराएगा, और क्या तरीका हो सकता है? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाई। इंस्टा पे ऐड लगवा दो, गूगल पे ऐड लगवा दो, और बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका आज के टाइम में ये यूट्यूब वालों से कोलैबोरेट कर लो, या फिर ये जो प्राइवेट एजेंट्स हैं इनसे भी कोलैबोरेट कर लो। प्राइवेट एजेंट से तो कोलैबोरेशन इनका पहले से ही चल रहा है और ये लोग एडमिशन भी ठीक ठाक देते हैं। लेकिन अब वो जमाना गया
जमाना क्या है, बच्चा यूट्यूब देखता है, बच्चा यूट्यूब के भैया दीदी से इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर कोई प्राइवेट एजेंसी कॉल भी करती है कि आप हमारे इस कॉलेज में एडमिशन आप लेना चाहेंगे या यहाँ पर बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, तो लोगों को समझ में आता है आज के टाइम में कि फर्जीवाड़ा है। अगर इतना ही बढ़िया कॉलेज होता, सोचो मैं अगर तुम्हें फोन करूं या कोई भी बंदा एक फोन करे और बोले कि अच्छा तुम्हारी रैंक लो आ गई है, कोई बात नहीं टेंशन मत लो, हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, 80% प्लेसमेंट है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट देते हैं हम लोग, हमारे बच्चे गूगल में है, फलाना ढिमकाना, मतलब किसी भी मतलब XYZ कंपनी में है, तुम्हारा आराम से प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर एडमिशन लेना हो तो इसकी डेडलाइन नजदीक जा रही है, तुम फॉर्म भर दो या फिर मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, टेंशन मत लो। मतलब बिना जेई के, बिना कुछ पूछे मैं अगर तुमसे ये बोलूं कि मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, टेंशन मत लो, तो तुम डाउट करने लगोगे कि यार अगर इतना ही बढ़िया कॉलेज था तो बिना जेई के एडमिशन क्यों दे रहा है, खुद फोन करके ये एडमिशन क्यों दे रहा है, यहां पर भीड़ होनी चाहिए थी ना। तो ऑब्वियस सी बात है तुम डाउट करने लगोगे और बिल्कुल बहुत हाई चांस है कि तुम उस कॉलेज को रिजेक्ट कर दो, चाहे तुम्हारी कितनी भी लो रैंक क्यों ना हो। अब ये तरीका आज के टाइम में बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम नहीं करता है, हालांकि अभी भी बहुत सारे लोग इसमें फंसते हैं और वो तो फंसते ही रहेंगे, 100% ये तो खत्म नहीं होगा। लेकिन इससे शानदार तरीका क्या हो सकता है, इससे एक शानदार तरीका ये हो सकता है कि तुम मान लो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे ही जैसे किसी व्यक्ति को या मेरे कोई क्या कर ले, खरीद ले कि अरे कोई बात नहीं यार, कितने में कोर्स देता है, 999, 2499, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर अभी चॉइस फिलिंग भराएगा ना, मैं जो जो बोलूंगा वो मेरा कॉलेज मतलब मेरे कॉलेज में एडमिशन तुम्हें दिलाना है, अलॉटमेंट लेटर मेरे को भेजना है, बाकी उसका कट तो तेरा, सिंपल। और मेरे पे या ऐसा कोई भी एक ऐसा बंदा है जो काउंसलर है, तो शायद हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा शक ना करो, या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे फ्री में तुम्हें ज्ञान देने आ जाएं और उसमें उन कॉलेजों को भी डाल दें जिनके साथ उनका कोलेब्रेशन हो और तुम उन पे भी शक ना करो। ऑब्वियस सी बात है। अब सोचो एक बच्चा बिहार में है, झारखंड में है, उसको बीटेक करना है दिल्ली के एनसीआर रीजन के कॉलेजों से, उसको क्या ही पता है कि भाई कौन बढ़िया कॉलेज है, कौन नीचे का कॉलेज है, कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए। दो चार नाम जो हम लोगों ने बार बार यूट्यूब पे बता रखा है वो मोस्ट ऑफ द बच्चे जानते हैं, उसके नीचे वालों के बारे में कोई नहीं जानता है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, 80% जनता नहीं जानती है, तो उसके इसमें क्या है, काउंसलर साहब जो भर के दे देंगे, बच्चा वही एक्सेप्ट कर लेगा, हो गया काम, काउंसलर का भी जेब भर गया, कॉलेज की भी सीट भर गई और बच्चे के, अब मैं क्या बोलूं इसको, अब मैं स्कैम बोलूं या मतलब अब मैं क्या बोलूं इसको, है ना। अब तुम ये देख रहे हो कंप्यूटर साइंस में इतनी सारी सीटें खाली हैं, सीएससी विथ एआई में 255 में से 227 सीट खाली हैं। मैं कोर ब्रांचेस की बात नहीं कर रहा, कोर ब्रांचेस तो किसी ने छुआ भी नहीं है। ईसी की 32 सीट खाली है, कोई नहीं छुआ है। मैकेनिकल 31 सीट खाली है बेटा, कोई नहीं छुआ है, कोई छुआ तक नहीं है। डेटा साइंस 319 में से 300 सीट खाली है। सीट मैट्रिक्स जाके देख लेना, 319 में से टोटल कितनी सीट थी और टोटल कितना खाली है, वैकेंट कितना है, यहां पे लिखा हुआ है 319 में से 300 सीट खाली है, मतलब मात्र अब तक 5 राउंड मिला के मात्र 19 लोगों ने एडमिशन लिया। सोचो भाई, कुछ तो सोचने वाली बात है कि नहीं। और ऐसा केसीसी में तो फिर भी बहुत लोगों ने एडमिशन लिया है, मैं बार बार बोल रहा हूं। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस तो ऐसे हैं जहां पर अभी कुछ भी एडमिशन नहीं हुआ है, इतनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि यूपी टेक वालों ने जेईई मेन के अलावा फिर सेकंड प्रायोरिटी सीयूईटी को और बाद में उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी 10+2 वालों को भी दे दिया कि बेटा हम तो डायरेक्ट भी एडमिशन दे देंगे क्योंकि सीटें इतनी खाली जा रही हैं। इसके अलावा मैं सिर्फ केसीसी की बात नहीं कर रहा हूं, एक दो कॉलेज और देखो, ये वो कॉलेज हैं जिनका नाम शायद तुमने सुना होगा। मैं चाहूं तो इतने सारे कॉलेजों की लिस्ट तुम्हें दिखा सकता हूं जहां पर 4-4 सीटें, 3-3, 5-5 सीटें, 10-10 सीटें करके भरी हैं और उनका तुम शायद कभी नाम भी ना सुना हो। लॉयड, अगर मैं लॉयड की बात करूं तो सीएससी में 201 में से 136 सीटें खाली हैं। उसके बाद एआई में 269 में से 193 सीटें खाली हैं। साइबर सिक्योरिटी में मात्र 4 लोगों ने एडमिशन लिया है, 33 में से 29 सीटें खाली हैं, मात्र 4 लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन लिया है। सिविल का तो बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ है, सिविल में कोई एडमिशन भी लेने नहीं गया है। डेटा साइंस में 64 में से 53 सीटें खाली हैं, मात्र 11 लोगों ने एडमिशन लिया। कितने लोगों ने, अब सोचो एक पूरी की पूरी ब्रांच में मात्र 11 बच्चों ने एडमिशन लिया, बाकी सारी सीटें खाली, वो भी कंप्यूटर साइंस जैसे ब्रांच में। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, कोर की ब्रांच बात नहीं कर रहा हूं, कोर में तो अच्छी खासी सीटें खाली रहती हैं। आईटी लखनऊ के एनआईटी बीआईटी में भी खाली रहती हैं, नीचे की ब्रांचेस में वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तक की नहीं खाली रहती हैं, सिर्फ सिविल मैकेनिकल केमिकल की खाली रहती हैं। पर यहां देखो कंप्यूटर में इतनी खाली हैं, सिविल एंड वीएलएसआई को तो किसी ने, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई जैसी ब्रांच को किसी ने छुआ ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मात्र 2 लोगों ने एडमिशन लिया है। ट्रिपल ई में कोई, ट्रिपल ई का बोहनी बट्टा भी नहीं हुआ है, अब तक किसी ने एडमिशन नहीं लिया है। इनफैक्ट इनका डेटा साइंस में
एफडब्ल्यू सीट थी, एफडब्ल्यू सीट 100% खाली है, 3 सीट थी और तीनों की तीनों खाली है। मतलब तुम समझ पा रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की पूरी बेटा खाली है, कोई अभी तक एडमिशन नहीं लिया। अब तुम सोचो, अगर लाड में तो फिर भी लोगों ने एडमिशन लिया है, ऐसे बहुत सारे फिर कॉलेजेस हैं वैसे जिनके बारे में तुम्हें अभी शायद नहीं दिखा पाऊं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तुम सोचो अभी कॉलेज क्या करेंगे, क्योंकि इनको तो कॉलेज, इतनी सीटें इनकी खाली हैं, अब तक एडमिशन नहीं हुआ, तो अब इनके पास तो बहुत प्रेशर होगा ना कि भाई हमको तो एडमिशन लेना ही लेना है। और वही मैं क्या बोला, मान लो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है या एक स्कूल भी है, तुम्हारा ही स्कूल है और तुम्हारे स्कूल में बहुत सारे क्लासेस हैं और उन क्लासेस में अगर बोनी बट्टा भी ना हुआ हो, कोई आया भी ना हो, तो तुम क्या चाहोगे कि पूरी की पूरी सीट भर जाए? भाई तुम्हें भी तो अपना पेट पालना है, अपनी इकोनॉमी चलानी है। अब तुम्हारे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है वो अलग बात है, वो अलग सिस्टम है, उस पर कभी अलग से बात करूंगा। लेकिन मैं अभी देखो यार, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो अगले दिन शायद इधर रह नहीं पाऊंगा कि बोलूं, है ना। तो मैं सिर्फ तुम्हें उतना बता रहा हूं जितने से तुम्हारा भला हो सके। बाकी मैं कभी किसी का हित करना नहीं चाहूंगा, लेकिन तुम्हारा भला करना हमेशा चाहूंगा। तुम समझना, अगर तुम झारखंड से हो, बिहार से हो या यूपी से ही क्यों ना हो, लेकिन तुम समझना क्या, वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा क्या समझने वाली चीज है। अब सोचो, अगर तुम्हारे स्कूल में बच्चे नहीं आए, बहुत कम सीटें भरी, मोस्टली सीटें अगर खाली हैं, तो तुम क्या चाहोगे कि भाई साम दाम दंड भेद, जो अपनाना है अपनाओ, एडमिशन हो जाए, बस कैसे भी करके हमारे स्कूल में सीटें भर जाएं, है कि नहीं? यही चाहोगे ना, ऑब्वियस सी बात है ना। तो पहला सीख ये है कि जितने भी इस टाइप के कॉलेजेस हैं, हमने तो पूरी लिस्ट निकाल रखी है, लगभग मतलब बहुत कॉलेजों की लिस्ट निकाली है, बहुत कॉलेजों की लिस्ट निकाली है, ठीक है। तो उस पर तो अभी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, उतना दिखा भी नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो इन सारे कॉलेजों को तो पहले अपन को क्या करना है, कभी अगर नेक्स्ट ईयर भी कोई बच्चा देख रहा है तो उसको पहले क्या समझना है कि इन सारे कॉलेजों की सीट लास्ट तक नहीं भरती है। तो अगर कोई भी हमें एजेंट फोन करके बोल रहा है कि मेरी 10 सीट बची है, वो भर जाएगी, तो उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। दूसरी, इनमें बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है, बहुत लो रैंक तक। अब कितना लो रैंक तक एडमिशन होता है, अब सोचो यार, इतनी खाली रह गई तो अब मैं क्या बोलूं, है ना। बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। अगर कोई निगेटिव में भी करके आया ना, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो अगर तुम सादा पेपर भी छोड़ गया हो जेईई मेन में, तो तुम्हें एडमिशन दे देंगे। इनफैक्ट कुछ तो महानुभाव ऐसे हैं जो बोलेंगे हमारी फ्री वाली सीट ले लो, हमारी फ्री वाली सीट ले लो, एफडब्ल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आ जाओ, एडमिशन हो जाए, थोड़े हमारे यहां भी पैसे आ जाएं और हमारा इंस्टीट्यूट चलता रहे। मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, है ना। क्योंकि एडमिशन के लिए भीड़ लगे, उसके लिए तो भाई प्लेसमेंट देना पड़ता है, बहुत तगड़ी फैकल्टी होनी चाहिए, बढ़िया प्लेसमेंट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना। बट प्लेसमेंट भी बच्चों पे डिपेंड करता है, ये भी बात एक कहीं ना कहीं तक बहुत हद तक सही है, पर उसमें मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हें कैसे बचना उसके बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। आईएमएस ठीक कॉलेज है, लेकिन इसमें भी बायोटेक ऑयोटेक में तो कोई एडमिशन नहीं ले रहा है। कंप्यूटर साइंस में 191 में से 168 सीटें खाली हैं। एफडब्ल्यू में भी एक सीट खाली है। सीएससी में 383 में से 219 सीटें खाली हैं। सीएससी विद एआईएमएल में 128 में 73 सीटें खाली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में 63 में से 86 सीट खाली हैं और आईटी में 64 में से 55 सीटें खाली हैं। 64 में से 55 सीट खाली हैं। मात्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईएमएस में मात्र 9 लोगों ने एडमिशन लिया है। मतलब सोचो, पूरी एक बैच में 5 राउंड हो गए और सिर्फ 9 लोगों ने एडमिशन लिया। मतलब तुम समझ रहे हो सिस्टम। तो अब क्या करना है सर, इसमें लफड़ा क्या है? लफड़ा क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उसके अलावा और भी कुछ कॉलेज जिनका नाम तुम जानते होगे, एक आध का मैं और दिखाता हूं, है ना, एक आध का मैं और दिखाता हूं जिसमें अभी सीटें खाली हैं। जैसे अगर तुम पीएसआईटी में देखो, तो पीएसआईटी वगैरह में अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर साइंस वगैरह में सीटें भर गई हैं। सीएससी में 893 सीट थी, उसमें भी 25 सीटें खाली हैं। और जिसमें देखो बहुत ज्यादा सीट हो ना यार, 1000 सीट हो, 2000 सीट हो, वहां तो तुम्हें बेटा बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा फूंक फूंक के पैर रखना पड़ेगा, वरना फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जितना नंबर ऑफ सीट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आगे चल के प्लेसमेंट के लिए फाइट मारनी पड़ेगी। और उसके अलावा डेटा साइंस में, सॉरी इसमें इसी में अगर मैं बात करूं, तो एफडब्ल्यू में 3 में से 2 सीटें अभी भी वैकेंट है। आईटी में 64 में से 24 सीटें वैकेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 64
100% में से 45 सीटें खाली हैं, तो अभी अपने पास पीएसआईटी में भी सीटें खाली हैं, बट कंपैरेटिवली पीएसआईटी में ठीक चल रहा है बच्चों, मतलब बच्चों के डिमांड में चल रहा है। सोचो 800-900 सीटें थी, उसमें से मात्र 25 सीटें ही खाली हैं, इसका मतलब बच्चे इधर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वहीं बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि बच्चे नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बच्चे कॉलेजेस को, बहुत सारे कॉलेजों के को अवॉइड कर रहे हैं। उसके पीछे का जो भी रीजन हो, बहुत कम बच्चा ही एडमिशन ले रहा है, और उनके कोर में तो पूरा का पूरा 100% सीट खाली है, अब तक बोनी बट्टा भी नहीं हुआ। मैं 2-3 कॉलेजों की बात नहीं कर रहा हूं, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस हैं, पर अभी यार इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी, उस पर अपन वीडियो बात नहीं कर सकते। पर एग्जाम्पल के लिए 2-4 चीजें जो तुम्हें समझनी चाहिए वो ये है। अब तुम्हें कैसे बचना है और इसके लिए प्लानिंग क्या चल रही है, मैं थोड़ा प्लानिंग के बारे में बात कर लेता हूं। प्लानिंग ये चल रही है कि जितने भी इस टाइप के इंस्टीट्यूट हैं, अभी मैं जो दिखाया है यहां पर फिर भी सीटें बहुत सारी भरी हैं जिन भी कॉलेजों का दिखाया, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉलेज हैं जिनके शायद तुम्हें नाम भी ना पता हो, या हो सकता है कि वहां से तुम्हारे पास कभी ना कभी कॉल, मेल या एसएमएस आया हो, और उनकी सीटें अभी तक ऐसी हैं जहां पर सिर्फ कंप्यूटर साइंस और एलाइड ब्रांचेज में 2-2 3-3 बच्चा एडमिशन लिया होगा, पूरा का पूरा बैच ही अभी खाली होगा, अभी कुछ नहीं भरा है। तो इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि किसी भी प्रकार से एडमिशन हो जाए। अब एडमिशन के लिए सोचो, एडमिशन सीजन खत्म होने वाला है, उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में, यूपी टेक के कॉलेजों में सीटें क्या रह गई हैं? वैकेंट रह गई हैं। अब उसमें समस्या क्या है? अब वो क्या चाहेंगे कि भैया कैसे भी तर्क करके साम दाम दंड भेद जैसे भी हो सके एडमिशन करवाओ। अब उसके लिए जो भी वो लोग एडवर्टाइजमेंट, महंगे महंगे एडवर्टाइजमेंट, बैनर, होल्डिंग, या फिर प्राइवेट एजेंसियों के साथ कनेक्शन बना के कोलेब्रेशन करके और एडमिशन कराना, वो तो करा ही रहे हैं, लेकिन अभी सबसे बेस्ट उनके पास एक और जो सॉल्यूशन उन्हें चमक में आया, मैं बताता हूं। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन उनको क्या लगा, एजेंसियों को, जो एजेंट्स हैं आज के मतलब कॉलेज तो डायरेक्टली, कुछ कुछ कॉलेज हैं जो डायरेक्टली भी उनकी जो पीआर टीम है डायरेक्टली कनेक्ट करती है, और कुछ कुछ कॉलेज हैं जो एजेंसीज के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं। मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूँ, कौन कॉलेज किसको कनेक्ट करवाया, या फिर मैं किसी यूट्यूबर्स का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ हो क्या रहा है। इनको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या लगा? अब देखो, ज्यादातर कॉलेजों के बारे में जानकारी बच्चों को कहां से मिल रही है? यूट्यूब, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत सारे बच्चों के, मतलब बहुत सारे कॉलेजों के बारे में हॉनेस्ट रिव्यू दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि बाद में पता चल रहा है कि यार ये कॉलेज तो बड़ा ऐसा है, यहाँ पे तो जाने लायक नहीं है। उस चक्कर में उस कॉलेज का पता चला एडमिशन ही गिर गया, उस कॉलेज का एडमिशन और भी कम हो गया। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि जो यूट्यूबर बोल रहा था उसी को पकड़ो, उसी से बातचीत करो और उसी से कोलेबरेट कर लो। अब चूंकि कोलेबरेट कर लिया तो क्या हुआ, अब वो यूट्यूबर को थोड़ा लालच दे दो कि मैं पर एडमिशन आपको क्या दूंगा? पैसे दूंगा। मैं पर एडमिशन आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा। जो भी प्राइवेट एजेंसी है, जो भी प्राइवेट एजेंट है, अगर वो किसी कॉलेज में एडमिशन करा रहा है, तो अब उसकी बात तो बच्चे सुन नहीं रहे हैं, वो क्या चाहेगा? या कोई कॉलेज भी हो पर्टिकुलर, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई कॉलेज हो तो यही चाहेगा कि इनके साथ कोलेबरेट कर लो, पर एडमिशन पैसे देंगे, उनसे वीडियोज बनवाओ, पहली काम। और नहीं भी अगर वो वीडियो बनाने के लिए रेडी है तो उसे बैकएंड में बोलो कि यार तू बैकएंड में सपोर्ट कर लो, बैकएंड में हमें एडमिशन दे दो, पर एडमिशन पैसा दूंगा। तरीका क्या होगा? तुम अपना 299 रुपए में, 499 रुपए में, 500 रुपए में, जितने में भी तुम कोर्स बेचते हो वो बेचो, ताकि लोगों को शक ना हो। यार दो ही तरीका है, देखो, एक यूट्यूबर के पास भी कमाने का यही तरीका होता है, या तो वो क्या करे, कंसल्ट करे। जैसे हम लोग क्या है, हम लोगों ने, हमारी कंसल्टेंसी फर्म है, सपोज दैट हम क्या करते हैं, बच्चों को कंसल्ट करते हैं, बच्चों को एडमिशन के लिए गाइड करते हैं, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन से कॉलेज को छोड़ना है, कौन से कॉलेज को नहीं लेना चाहिए, किस ब्रांच का क्या फ्यूचर है, किस तरीके से चॉइस फिलिंग बनाना चाहिए, और किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना है। हर चीज के लिए बच्चे को अपडेट करो और उसको प्रिपेयर करो, उसके एडमिशन में हेल्प करो। एक ये तरीका है, और इसके लिए जो भी चार्ज करो, मान लो मैं 82 के लिए 2500 रुपए चार्ज कर रहा हूं या 2000 रुपए चार्ज कर रहा हूं, वो अलग बात है कि अभी स्पॉट राउंड वालों के लिए इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मैंने थोड़ा प्राइस भी ड्रॉप कर दिया। और अभी हमारे पास थोड़ा लोड भी कम था, क्योंकि 82 के जिन पुराने बच्चों जिनको राउंड 5 तक बैठना था उनका तो हमने एडमिशन करा दिया और वो चले भी गए। अभी नए बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा प्राइस ड्रॉप कर दिया, क्योंकि मार्केट में यार लोग 200-200 रुपए, 400-400 रुपए, 500-500 रुपए में चीजें बेच रहे हैं, और उसके पीछे का जो पॉलिटिक्स है वो बच्चों को नहीं समझ में आता है, वो उनके प्रोग्राम के चक्कर में फंस जाते हैं और वहीं पे जाके दिक्कत हो जाती है। अब हुआ क्या, दो ही तरीका है एक यूट्यूबर के पास भी, या तो क्या करे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, उनका इतना भी बड़ा चैनल नहीं है कि उससे बहुत लाखों रुपए आ जाते हो कि एकदम फाइनेंशियली फ्री हो, उसको भी पैसा चाहिए भाई, वीडियो बना रहा है। तो
अब 2-2 400 रुपए में पहले कोर्स बेच रहा था, अब पता चला कि एक और स्कीम आ गया कि यार तू जो कर रहा है वो कर, 200 में कोर्स बेच, 400 में कोर्स बेच, 999 में कोर्स बेच, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिशन तो हमारे कॉलेज में करा दियो। अगर बच्चे की रैंक लो है, अगर तुझे लग रहा है कि भाई जेएसएस एकेजी काइट नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहां ले जाके एडमिशन करा दियो, मामला डन। एक एडमिशन पर इतना अमाउंट तुम्हारा, बस एडमिशन कराने के बाद अलॉटमेंट लेटर हमें भेज दियो, दैट्स इट। तो अब उसको भी क्या प्रॉब्लम है यार, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 999 रुपए जो ले रहा था वो ले ही रहा है, लेकिन फिर क्या किया, उस पर्टिकुलर कॉलेज में ले जाके बच्चे का क्या करा दिया, धीरे से एडमिशन करा दिया, बच्चे को भी पता नहीं चला, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन तो करा नहीं रहा है और काम तो बड़ा आसान है। बच्चे को भी लगा यार काउंसलिंग से ही तो एडमिशन हो रहा है, चॉइस फिलिंग इन्होंने भर ही रखा है, एकेजी काइट जैसे सब में ट्राई किया नहीं मिला, तो अब हमको इस पर्टिकुलर कॉलेज ए में क्या करा दिया, एडमिशन करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा भी बोलेगा कि देख भाई मैं डायरेक्ट एजेंट की तरह एडमिशन तो कराया नहीं, मैं तो काउंसलिंग से ही एडमिशन कराया ना, तो बच्चा बोलेगा हाँ भाई तो मेरी क्या गलती है, भाई तुम्हारी रैंक अच्छी नहीं थी तो तुम जिस रैंक के हो उस रैंक के हिसाब से तुमको कॉलेज मिल गया, आप कॉलेज में जाओ। अब कॉलेज में जाके पता चलता है कि यार कॉलेज तो बेकार है, लेकिन रिफंड पॉलिसी स्पॉट में होती नहीं है। तुम देखो अगर मतलब राउंड 6 का जो रिजल्ट आएगा वो 2 तारीख को आएगा, और 2 तारीख को रिजल्ट आने के बाद से उसके बाद से क्या है, सिंपल, उसके बाद से कहानी क्या है, उसके बाद से आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करना है, और 20,000 तो तुम बैठने के लिए पहले दे ही रखे हो। अब ऑब्वियसली तुम अगर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए गए भी और पता चला वहां बच्चे बड़े कम आए हैं, या फिर वहां जाके पता चला कि यार कॉलेज ढंग का है ही नहीं, तो भी इन्होंने साफ लिखा रखा है कि नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाट एवर रीजन। अब ये जो एक कोलेब्रेशन वाली चीज थी, नॉर्मल राउंड में ज्यादा काम नहीं करी। क्यों नहीं काम करी, क्योंकि बच्चा वहां पे, मान लो बच्चा वहां पे गया और नहीं पसंद आया, पता चला बेकार कॉलेज है, तो रिफंड मार के भाग आया, रिपोर्टिंग ही नहीं कराई, तो वहां पे कॉलेज को नुकसान हो रहा था, क्योंकि यूट्यूबर तो भेज देगा, एडमिशन भी करा देगा, अलॉटमेंट लेटर भी भेज देगा, है ना, और वहां पे पता चला बच्चे ने फीस जमा ही नहीं किया, तो यूट्यूबर का पैसा बच जाता था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे तो कोई मामला मतलब ऐसा है ही नहीं। यहां पे अब तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो अपने 20,000 डुबवाओ या इसी पर्टिकुलर कॉलेज में जाके एडमिशन लो। इतना सोचा समझा, इतना अपर लेवल का प्लान सेट किया यार सेट करने वालों ने, कि बच्चा तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा। तो डायरेक्ट एडमिशन में बच्चे को शक हो जाता है, बच्चा पकड़ लेता है, काउंसलिंग में कैसे शक होगा भाई, काउंसलिंग में कैसे पकड़ोगे। एकदम तुम्हें लग रहा होगा कि सामने वाला बढ़िया से एडमिशन करा रहा है, बढ़िया से एफर्ट मार रहा है, लेकिन इतना सातिर सामने वाला होगा, जिस भी दीदी भैया पे विश्वास करके तुम वीडियो देख रहे होगे, कोर्स लेके चल रहे होगे, वो दीदी भैया ऐसा चूना लगाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूं हर दीदी भैया चूना लगाने पहुंच जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह ऑनेस्टी से काम करते हैं या करते होंगे, है ना। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों के पास से मेल्स आ रहे हैं या कॉलेज वाले अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब कॉलेज वाले या कोई प्राइवेट एजेंसी है वो हर एक बंदे तक पहुंची होगी, और अगर पहुंची है इसका मतलब ये है कि गारंटी के साथ ही बोल सकते कि कौन कैसा है ना। तो हो सकता है कि कोई इस टाइप का, मतलब कोई क्या, मैं तो कई लोगों को समझ रहा हूं कि प्रमोशन दबा के कर रहे हैं, इनफैक्ट बच्चों को बैकएंड से एडमिशन भी दिला रहे हैं। अब बोल नहीं सकते अपन, है ना, पर कोई बात नहीं, जो जैसा कर रहा है वो उसकी अपनी चॉइस है, उसके पैसे कमाने के अलग तरीके हैं। वो शायद हो सकता है कि वो भी एजेंटों की श्रेणी में आता हो, अपार्ट फ्रॉम काउंसलर या कंसल्टेंसी वाले बंदों का काम कभी भी ये नहीं है कि कहीं ले जाकर एडमिशन कराओ। उनका काम ये है कि बेस्ट वे में कंसल्ट करो बच्चे को, उसके लिए क्या बेहतर है, उसके रैंक को यूटिलाइज करो कि किस तरीके से उसको उसके रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिल सकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूं, तो ये देखो, जैसे हम लोगों ने अभी राउंड 5 में तो एक बच्चे को गलगोटिया में ओपन कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से 12 लाख रैंक पे ऑलरेडी क्या करवा रखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तक अलॉट करवा रखा है। एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल हैं आने वाले, मतलब अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा भी कि अब तक किस रैंक तक किस किस कॉलेज में एक्चुअल एडमिशन हो चुका है, जिसका डेटा शायद तुम्हारे पास अवेलेबल भी ना हो, और तुम शायद उसको, बहुत रेयर है कि तुम पता भी कर पाओ कि हर कॉलेज में लास्ट अभी किस रैंक तक ओपन कैटेगरी से या जनरल कैटेगरी से एडमिशन हो पाया है। तो वो बात तुमको समझना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कॉलेजों में, या मतलब मोस्ट ऑफ द लोग, मतलब तुम अगर काउंसलिंग प्रोग्राम ले रहे हो तो एकदम सोच समझ के लेना। अगर, क्योंकि मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो 0 रुपए में एडमिशन करा रहे हैं, 0 रुपए में, तुमसे कोई चार्ज ही नहीं करेंगे। और अगर तुमसे कोई चार्ज नहीं कर रहा है या बहुत कम पैसा चार्ज कर रहा है, तो थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा कि उसका रिवेन्यू मॉडल क्या है, किस तरीके से वो पैसे अर्न कर रहा है। अगर कोई बंदा तुम्हें ठीक ठाक चार्ज करके एक ठीक ठाक सर्विस दे रहा है, तो हो सकता है कि वो सिर्फ उसी पैसे पे डिपेंडेंट हो।
अगर कोई व्यक्ति है जो मतलब एक बढ़िया सा इंजीनियरिंग करा आईआईटी एनआईटी या किसी टॉप के इंस्टीट्यूशन से, और एकदम मतलब देखो समाज सेवा लोग कर रहे हैं, मैं खुद भी यही करने यहां पर आया हूं और यही करता हूं, है ना। वो अलग बात है, इतनी बड़ी टीम बना रखी है, मेंटर बैठा रखे हैं, तो कोई मेरे लिए फ्री में काम नहीं करेगा। सिस्टम को चलाने के लिए मेरे को पैसे चाहिए, थोड़े बहुत चाहिए लेकिन चाहिए। फिर भी जितने भी ऑफलाइन काउंसलर हैं उनकी तुलना में बहुत कम पैसे में काउंसलिंग करता हूं। लेकिन आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम मिनिमल फीस में काउंसलिंग करते हैं। अब सोचो उनके पास क्या रिवेन्यू मॉडल है। अब चूंकि हमारे पास हम कम पैसे में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट है। हाँ, और बाकी जो 20,000 25,000 50,000 में काउंसलिंग करते हैं उनके पास वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। बट यहां पर जो 200 400 500 999 में कर रहा है उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? उनके साथ मोस्ट ऑफ देम में उनको तुम्हारे पैसों से बहुत लालच होता भी नहीं है और तुम्हारे काम को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते भी नहीं है। उनको असली पैसे मिलते हैं किधर से? कॉलेज के प्रमोशन से या फिर कॉलेज में एडमिशन से। बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे चैनल वाले भी आज के टाइम में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों को बहुत अच्छे खासे मात्रा में एडमिशन दे रहे हैं। क्योंकि देखो एजेंट वाला सिर्फ कॉल करके, मेल करके, एसएमएस करके एडमिशन का टाइम धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि बच्चों को चीजें समझ में आने लगी हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है। लेकिन बच्चे अब थोड़े से यूट्यूबर्स पे, बहुत सारे दीदी भैया लोगों पे बहुत अच्छे से डिपेंडेंट हो जाते हैं और इसका फायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। हालांकि उनका भी कोई मोटो नहीं होता है कि उठाएं, लेकिन अगर एक बंदा यूट्यूब पे दिन रात काम कर रहा है तो उसे भी थोड़े पैसे चाहिए, और यूट्यूब बहुत कम रिवेन्यू देती है। तो उस चक्कर में क्या है कि वही बैकएंड वाला मामला अपना लेते हैं। कहीं से अच्छा ऑफर आया तो पिघल गए। अच्छा, अब तुम बोलोगे यार भैया क्या गारंटी है कि आप नहीं पिघलो, यार आप भी तो ये सब काम कर सकते हो। तो बिल्कुल, लेकिन आज तक संदीप भैया ने कभी ऐसा किया ही नहीं। हम सिर्फ कंसल्ट करते हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में किसी को पर्सनली एडमिशन नहीं दिलाते हैं। चॉइस फिलिंग भी हम अनबायस्ड होके करते हैं। हम बच्चों को हमेशा गाइडेंस अनबायस्ड होके देते हैं। कभी किसी कॉलेज के फेवर में या कभी किसी उसके फेवर में हम गाइडेंस नहीं देते हैं। अगर तुम्हें इस चीज को जज करना हो तो तुम चैनल पे मेरे विजिट करना, देखना कि क्या किसी भी प्राइवेट कॉलेज का एक भी आज तक का स्पॉन्सर्ड वीडियो है। अगर होगा तो तुम मेरे को बताना कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है कि नहीं है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज का आज तक स्पॉन्सर्ड वीडियो मैंने नहीं बनाया और मैं इसमें विश्वास भी नहीं करता हूं। मेरा मानना है कि यार अगर कॉलेज अच्छा है तो डेफिनेटली लोग खुद ब खुद चले जाएंगे, आपको इतना हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी सीट ऑटोमेटिक भर जाएगी। लेकिन अगर कॉलेज अच्छा प्लेसमेंट नहीं दे रहा है तो फिर तो वहां पे हाथ पैर मारने की जरूरत पड़ेगी। अगर कॉलेज मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं यार जहां पे लगातार मतलब इतना बुरा हाल नहीं होता है कि कंप्यूटर साइंस में 80% सीट खाली हो। अगर कॉलेज थोड़ा भी ढंग का है तो इतना बुरा हाल तो मुझे नहीं लगता है कि होता होगा, और मैंने अब तक नहीं देखा। इतने सालों से मैं काउंसलिंग करा रहा हूँ। और अगर तुम्हें मुझ पे शक हो रहा तो टेंशन मत लो, बहुत सारी वीडियोज हैं, एकदम ग्राउंड लेवल से उठ के आया हूँ। और जब मेरे पास मतलब ऐसा था कि मतलब मेरे जेब में जब 5 पैसे नहीं थे ना, तब भी मैं कभी किसी का प्रमोशन नहीं करता था। लोग तब भी मुझे अप्रोच किए कि यार चलो कुछ तो एडमिशन करा दो, मैंने तब भी एडमिशन नहीं कराया। और आज तो ऊपर वाले की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, माँ कामाख्या की कृपा से आज तो मतलब आज से जब मैं शुरू किया था तब के मुकाबले में आज तो बहुत कुछ है ना। और आज चैनल इतना बड़ा भी हो गया है तुम लोगों के सहयोग से कि मतलब इतने सारे सब्सक्राइबर्स भी हो गए, बहुत ज्यादा तो नहीं पर ठीक है, जितना सब्सक्राइबर्स हैं उतने में बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं और अच्छा खासा अमाउंट देते हैं प्रमोशन वीडियो के लिए भी और एडमिशन के लिए भी। और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जिस भी कॉलेज में जाना पूछना कि उसमें से मोस्टली लोग कहाँ से काउंसलिंग प्रोग्राम लिए थे या कहाँ किसकी वीडियो देख के आते आते हैं। यूपी में अगर सबसे ज्यादा काउंसलिंग प्रोग्राम में कोई बच्चा इनरोल्ड होता है तो एसटीबीजी के काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल्ड होता है। अगर यूपी के किसी भी कॉलेज में अगर कोई बच्चा जा रहा है तो एसटीबीजी को 110% जान रहा होगा, 90% बच्चे जान रहे होंगे। हो सकता है 5-10-20% ना भी जानते हो, मैं इतनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानता हूं यूपी में सबसे ज्यादा रेपुटेटेड चैनल है अपना, सबसे ज्यादा पॉपुलर चैनल है अपना। तो आज तक, और इसके पीछे का रीजन यही रहा कि हम आज तक बिके नहीं, और टेंशन मतलब कोई खरीद भी नहीं पाएगा। हाँ, कोई एक अजीब टाइप का प्रेशर बनाए वो अलग बात है ना, मजबूर करे वो अलग बात है, पर अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई खरीद पाएगा। सो डोंट वरी, तुम्हारे संदीप भैया बिकाऊ नहीं है। बच्चों के लिए काम करता हूं, बच्चों के हित में काम करता हूं,
कभी भी ये काम मैं नहीं करूंगा। सो डोंट वरी, किसी प्राइवेट कॉलेज का मैं पैसे लेके तुमसे पैसे लेके और मैं कुछ पैसों के लिए, क्योंकि देखो तुम मुझे आज के टाइम में प्रोग्राम की प्राइस कितना है 2499, और अभी ऑफर लग गया है तो अभी ये 999 में मिल रहा है। ये बहुत कम भले अमाउंट है, लेकिन मेरे काम के हिसाब से ठीक अमाउंट है। मैं 2 राउंड में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप में हेल्प कर रहा हूँ, फोन उठा रहा हूँ, तुम्हारी चॉइस बिलिंग बना के दे रहा हूँ, उसके लिए ठीक है। 999 इज नॉट बैड। मेरा उतने में काम चल जाएगा। मेरे को 50,000 1 लाख नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ अगर मैं एडमिशन कराऊंगा तुम्हारा कहीं और ले जाके, जहां से मेरे को पैसे मिलने हैं वहां से जरूर इतना अमाउंट मिल जाएगा, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं कभी। सो डोंट वरी, तुम्हारे संदीप भैया हमेशा तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए ही काम करते हैं। सो डोंट वरी फॉर दैट। तो इस मामले के लिए तुम एकदम 110% निश्चिंत रहना। और अगर तुम्हें सारा माजरा समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, और बाकी तो मैं क्या ही बोलूं। हाँ कुछ लोग हेट जरूर देंगे, भाई दे लो यार, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और उसमें से आधे तो कॉलेज वाले ही होंगे या फिर प्राइवेट एजेंट होंगे, क्योंकि ये लोग मेरी वीडियो प्रॉपर देखते हैं। क्योंकि आज के टाइम में सच कहूं तो बहुत सारे कॉलेज वाले हैं जिनको रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे से पता नहीं होता है, तो वो रूल भी समझने के लिए संदीप भैया की वीडियो देखते हैं। टेंशन मत लो, है ना। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।